क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साम्राज्य जो विलुप्त होने की कगार पर था, वह एक महान शासक की दूरदर्शिता से फिर से शिखर तक पहुंच गया। मिलिए विजयालय चोल से, जिन्होंने न केवल चोल वंश को पुनः जीवित किया बल्कि उसके स्वर्ण युग की नींव भी रखी। इस वीडियो में जानेंगे कैसे विजयालय चोल ने दक्षिण भारत के इतिहास को बदल दिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। विजयालय चोल मध्य युगीन चोल साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने चोल साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया। वह उन शासकों में से एक थे जिन्होंने शून्य से एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और पांड्य और पल्लवों जैसे शक्तिशाली पड़ोसी साम्राज्यों पर हमला करके पूरे दक्षिण भारत पर एक मजबूत शक्ति बन गए। शुरुआती चोल बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति खो दी और अन्य राज्यों में सामंती राजकुमार बन गए। वे 300 ईस्वी के आसपास अंधकार में चले गए। इस अवधि में चोल अपनी जन्मभूमि से पूरी तरह से गायब हो गए और फिर चोल रक्त वाले एक नायक ने 848 ईस्वी के आसपास चोल शासन को फिर से स्थापित किया, जिसे हम अब महान विजयालय चोल के नाम से जानते हैं। उन्होंने परकेसरी वर्मन की उपाधि भी धारण की थी। और अब सवाल ये उठता है कि विजयालय चोल द्वारा चोल साम्राज्य की पुनः स्थापना कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं। लगभग 300 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत के राजनीतिक मानचित्र से प्रारंभिक चोलों के लुप्त हो जाने के बाद चोल अन्य राज्यों के सामंत बन गए। इससे पहले विजयालय भी एक सामंती राजकुमार था जो पल्लव साम्राज्य के अधिकार के तहत उरायूर में शासन करता था, जो प्रारंभिक चोलों की राजधानी थी। उस समय दक्षिण भारत में पांड्य और पल्लव बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य थे। उसी दौरान पांड्य और पल्लव के बीच युद्ध छिड़ गया। विजयालय चोल ने उस युद्ध को एक बड़ा अवसर देखा जो किसी ने नहीं देखा था। ये वही विचार था जिसने दक्षिण भारत और चोल साम्राज्य के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने इस युद्ध का उपयोग चोल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि दो शक्तिशाली शक्तियां एक दूसरे के साथ लड़ने में व्यस्त थी और दोनों साम्राज्यों में अशांति थी। उस समय पांड्य साम्राज्य का राजा भृगुवर्मन द्वितीय और पल्लव साम्राज्य का राजा नंदीवर्मन तृतीय था। चूंकि विजयालय चोल पल्लव वंश का एक जागीरदार था, इसलिए एल्गो मुतरायर पांड्य साम्राज्य का जागीरदार था, जिसने तंजावुर से शासन किया था। पांड्य और पल्लवों के बीच युद्ध के दौरान विजयालय चोल ने मुतरायर पर हमला किया और तंजावुर पर कब्जा कर लिया और खुद को पल्लवों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और चोल साम्राज्य को फिर से स्थापित कर दिया। तिरुबलमगंडु प्लेटों में उल्लेख है कि विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने वहां देवी दुर्गा के लिए निशुंभ सूदनी मंदिर भी बनवाया। उन्होंने चोलों की राजधानी उरायूर से बदलकर तंजावुर कर दी। उन्होंने पांड्यों और पल्लवों को हराकर दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों का राजा बन गया। विजयालय चोल के हाथों भारी हार के बाद पांड्य राजा भृगुवर्मन द्वितीय और पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय एक साथ आए और दक्षिण भारत के चोलों की बढ़ती शक्ति को कुचलने की योजना बनाई। सबसे पहले भृगुवर्मन द्वितीय ने एक विशाल सेना के साथ चोल देश में अभियान चलाया और पांड्य सेना कावेरी नदी के उत्तरी तट पर पहुंच गई। इस समय तक विजयालय चोल बहुत बूढ़े हो चुके थे और लड़ाई करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनका आदित्य प्रथम नाम का एक बेटा था जो एक महान चोल सम्राट था। उनके बेटे ने सेना का नियंत्रण संभाला। उन्होंने दोनों सेनाओं को हराकर चोल वंश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। विजयालय चोल तमिल संस्कृति और शैव धर्म के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ, जो चोल कला और वास्तुकला के पुनः जागरण का प्रतीक था। उनकी पहल ने चोल वंश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। विजयालय चोल के नेतृत्व ने चोल वंश के अंधकार के युग का अंत किया और 400 वर्षों तक चलने वाले एक शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत की। उनके उत्तराधिकारियों ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी शक्ति और संस्कृति का विस्तार किया। विजयालय चोल की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प इतिहास को बदल सकता है। ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।